नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल में। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कि वो किस तरह की परेशानी खड़ी करता है और उसका बचाव का तरीका क्या है और वो इलाज क्या है उसका। तो जैसे आप देखें तो हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिसको भी वैक्सीन अगर नहीं लगी है तो उसको लगवा लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। अब ये हो गया है। बात दूसरी है कि उसके अलावा कौन से तरीके हैं जिससे हम हेपेटाइटिस बी से बचाव कर सकते हैं। तो दूसरा है कि जैसे कि उसके जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो होता है हेपेटाइटिस बी का, उसका ट्रांसमिशन 3-4 तरीके से होता है। कि जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है, तो उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए जिससे एक दूसरे से बचा जा सकता है। फिर क्या होता है कि इन्फेक्टेड निडल से हो सकता है। और दूसरा है कि आईवी ड्रग अब्यूज़र जो होते हैं, एक नीडल से यूज़ करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और एक तरीका और है कि अगर किसी लेडीज़ को है और वो जब प्रेग्नेंट होती हैं उसमें इन्फेक्शन होता है तो उनके बच्चे को हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी को पता है कि उसको इन्फेक्शन है और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो डॉक्टर से मिले। तो उसका पूरा प्रॉपर तरीका होता है जिससे बच्चे का इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हेपेटाइटिस बी से हम कैसे बच सकते हैं। दूसरा हो गया कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो फिर क्या करें। तो जैसे अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसमें होता है कि 2 तरह के हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। एक एक्यूट होता है, दूसरा होता है क्रोनिक होता है। तो अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो एक्यूट का मतलब होता है कि सडन इन्फेक्शन हुआ और आपको लक्षण आ गए, जैसे पीलिया हो गया और कमजोरी हो गई, भूख नहीं लगना है, और जो भी पीलिया के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लीवर फेलियर जो होता है उसके जो कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, वो सारे चीज़ें होती हैं। तो उसमें लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसको एक्यूट होता है उसमें 96 to 97% कंप्लीट रिकवरी हो जाती है और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन शरीर से ठीक हो जाता है। इवन बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है बिना मेडिसिन के तो फिर हम सिंपल दवाइयाँ होती हैं उनको देते हैं और उससे बीमारी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। दूसरा तरीका होता है क्रोनिक हो गया। क्रोनिक मतलब आपको बहुत ही पहले से इन्फेक्शन है, जैसे अगर आप को जन्म के समय हो गया होगा या कि आप जब छोटे रहे होंगे। उसमें क्या होता है कि हमारा जो वायरस होता है हमारे शरीर को धीरे धीरे अडॉप्ट कर जाता है और धीरे वो लीवर में जाके बैठ जाता है और इन्फेक्शन वो पड़ा रहता है और वो हल्का हल्का धीरे से नुकसान करता है, या कि वो वायरस सोता रहता है, ऐसा कोई सुस्त अवस्था में पड़ा रहता है जिससे ऐसी आपको परेशानी नहीं होती। पर आप कोई चेक करते हैं, किसी और वजह के लिए आपने चेक किया, रूटीन चेकअप किया, ब्लड डोनेट करने के लिए चेक हुआ या कोई सर्जरी होनी है तो चेक हुआ, तो उससे आपको पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी का हुआ। और फिर हम उसके और डिटेल चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होता है कि इस ऐसे कंडीशन में हेपेटाइटिस बी को जड़ से खत्म करना तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु हम उसको उस वायरस का जो लोड है उस पर हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्रोनिक में क्या होता है कि आप क्रोनिक को ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोनिक में वो धीरे धीरे दीमक की तरह, जैसे घर को दीमक खा जाता है, उसी तरह हेपेटाइटिस बी का वायरस है आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। उससे लीवर सिरोसिस होता है और लीवर सिरोसिस के बाद जो भी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपको पीलिया होगा, आपके पेट में पानी होता है, पानी आ जाता है, खून की उल्टी होने का रिस्क रहता है, या कि बेहोशी होने का खतरा है, या कि लीवर कैंसर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की वजह से परेशानियां होती हैं। अब इलाज की बात करें तो इलाज में बिल्कुल बहुत ही हमारे पास स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं और साथ में जो उनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हम कंट्रोल दवाई से कर सकते हैं। तो ये तो इलाज का हो गया। और जैसे बचाव के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है और वैक्सीन है, इस पे हमें ध्यान देना होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हेपेटाइटिस बी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।